हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे देवरानी साहिबा और उनके एडिटर के बारे में, क्योंकि जो देवरानी साहिबा के एडिटर हैं उन्होंने बैक टू बैक वीडियोस डालकर बहुत ज़्यादा भसड़ मचा दी है। इतनी ज़्यादा भसड़ कि भाई देवरानी साहिबा और उनके पतिदेव को आना पड़ा है, कम्युनिटी छापनी पड़ी है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है, उसके कमेंट का स्क्रीनशॉट लगाना पड़ा है। और ये सब भसड़ आखिर हो क्यों रही है, लप्पू का नाम, दीमक का नाम क्यों आ रहा है इसमें, सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, मैंने टेल्स विद रक्षा पर स्टोरी वीडियो अपलोड किया है, छोटा सा वीडियो है, और इस बार मैं नहीं आ पाई हूँ फेस के साथ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। तो जितना मुझसे हो सक रहा है मैं उतना कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ उस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जो राहुल है एडिटर, उसने कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं अपने चैनल पर, और जो उसका कल लास्ट वीडियो आया था उसमें उसने बोला था कि रिएक्शन चैनल वाले प्लीज़ मेरी मदद करिए, वीडियो बनाइए वगैरह वगैरह। क्योंकि देखो, ये एडिटर हैं किसके, क्रिएटर्स के, व्लॉगर्स के, और इनको पता है कि रिएक्शन चैनल कैसा रोल अदा करते हैं वाईटी पर, कैसा इन लोगों को उनसे फ़ायदा पहुंचता है और कैसा नुकसान पहुंचता है, सारी चीज़ें ये जानते हैं। और क्योंकि ये एडिटर हैं, एडिट करते हैं लोगों के व्लॉग्स, वहाँ पर ये सब कुछ देखते हैं, थंबनेल बनाते हैं, इतना तो नहीं है कि इनको नहीं पता है कि वाईटी कैसे वर्क करती है और कैसे वर्क नहीं करती है। तो जिस हिसाब से ये जो एडिटर साहब हैं, ये किसी भी क्रिएटर का नाम ना लेते हुए 60,000 60,000 60,000 की एक कहानी बता रहे हैं। इसको अभी तक हम कहानी ही कहेंगे, क्योंकि जब तक नाम सामने नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि इनके चैनल को भी बूस्ट मिले। पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये लप्पू महाशय के यहाँ भी काम कर चुके हैं। अब लप्पू का नाम भी इसमें आ रहा है कि हो सकता है कि लप्पू भी वो आदमी हो जिसने इनको पैसे पूरे पे ना किए हों, या उसकी जो मेहनताना है 60,000 रुपये वो उसने दबा कर रखा हो। और राहुल का ये भी कहना है कि जो 60,000 रुपये जिसने मुझे नहीं दिए हैं, जब मैंने उससे कहा कि मैं आपका नाम रिवील कर दूंगा, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर रिवील कर दूंगा, ये सब जब मैंने बताया है उस बंदे को, उस क्रिएटर को, तो वो क्रिएटर डर नहीं रहा है। वो कह रहा है तुम्हें जो बोलना है, जैसा बोलना है करो। तो एक लप्पू ही हो सकते हैं वो भाई, कि जिनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कि डालो मेरा जितना जो कुछ आपको रिवील करना है करो, अच्छा है, कंट्रोवर्सी होगी उसमें भी हम डॉलर्स छाप लेंगे, उसमें भी हमें व्यूज़ की बढ़ोतरी हमें मिल जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर लप्पू का नाम काफ़ी आ रहा है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि लप्पू नहीं है, वहाँ पर दीमक है। कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि दीमक ने अपनी शादी का वीडियो वगैरह शूट कराया है और चीज़ें कराई हैं और शायद उसने पैसे नहीं दिए हैं। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, डिटेल में एक एक को हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लप्पू से आते हैं। तो लप्पू की अगर हम बात करें तो लप्पू के घर में अगर आपने देखा हो तो आए दिन इनकी जो टीम है वो चेंज होती नज़र आती है। खुद इनके घर के फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे रहते हैं जो इनके घर में काम करने आते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाते हैं। छोटू इनके घर में जो काम करता था, जो इनके घर में एक आंटी काम करती हैं, उनका वो बेटा है, तो उसको आंटी के पास भेजा गया, उसको बीच में दीदी के पास भी भेजा गया। फिर इनकी बुआ का बेटा काम करने आया, जो बहुत ज़्यादा भाभी 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 करता था। आजकल वो दिखाई नहीं देता है, वो कहीं और शायद चला गया है काम करने। तो इनके साथ ऐसा होता है। अब इनके खुद के घर वाले भी ऐसे जॉब चेंज कर रहे हैं, इनके पास आते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है, ये थोड़ा समझने योग्य बात है। इसका कारण पेमेंट हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपको समय से पेमेंट नहीं मिले और आपके खर्चे हैं, आपको अपने घर पैसे भेजने हैं, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में लोग फिर जॉब छोड़ देते हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें काम के ढंग से पैसे नहीं मिल रहे हैं। और इससे पहले भी लोग बता चुके हैं कि पैसे के मामले में जो लप्पू का रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अभी आप जैसे कि देख रहे हो कि लप्पू के इर्द गिर्द जितने लोग घूम रहे हैं उसमें ज़्यादातर इनकी जो पत्नी है यानी कि लपिया, उनके कैमरामैन या उनके भाई वगैरह काम करते नज़र आ रहे हैं। अब तो लप्पी का जो सगा भाई है वो भी इनकी टीम में शामिल हो चुका है ना। तो ये चीज़ें इनके घर से हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इसने, जो राहुल है, उसने ये भी बोला है कि जिस क्रिएटर की मैं बात कर रहा हूँ उसने अभी अभी एक बिज़नेस में 19-20 लाख इन्वेस्ट, मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो देवरानी साहिबा हैं उन्होंने भी किया है। लेकिन क्योंकि देवरानी साहिबा अपने चैनल पर ये बोल रही थी, कल तो वो ये बोल रही थी कि जो मेरा एडिटर है वो अपने गांव चला गया है क्योंकि उसके पापा की तबीयत ख़राब है। लेकिन कल जो उनकी कम्युनिटी है वो थोड़ा सा मतलब 19-20 का यहाँ वहाँ हेर फेर करके बोल रही है। और इन्होंने एक कमेंट का स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है जो कि इनके ही एडिटर का है। तो उससे ऐसा मालूम होता है कि नहीं, वो ये नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि लप्पू हो सकता है, क्योंकि लप्पू भी बताता रहता है ना कि उसने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, अभी वो कोई बिज़नेस करने जा रहा है, एक और नया उसका बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है, उसका नया फ्लैट होने वाला है, उसका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ये लप्पू बोलता भी रहता है और लप्पू का भी सॉन्ग भी आया है।
उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्ट हुआ होगा, क्योंकि सॉन्ग भी ऐसे फ्री फंड में नहीं बनते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। और साथ ही साथ ये इवेंट करना पड़ता है, प्रमोशनल इवेंट्स करने पड़ते हैं, क्रिएटर्स से वीडियोस बनवाने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ों में भी पैसे का खर्चा आता है। तो लप्पू का कनेक्शन बैठ तो रहा है, लेकिन अभी जब तक एडिटर जो है अपना मुंह नहीं खोलता है, किसी का नाम नहीं बताता है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ से जो एडिटर है उसके शब्द कुछ और बोल रहे हैं, और देवरानी साहिबा और उनके पतिदेव के शब्द कुछ और बोल रहे हैं, वो भी हम लेना चाहेंगे। देखो, जो एडिटर है उसका कहना है कि मेरे को जो पैसे हैं वो नहीं दिए गए, और उसके बाद मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ से मुझे निकलवा दिया गया। अब ये एक तो देवरानी साहिबा के साथ काम कर रहे थे, उसके अलावा भी ये कहीं कहीं का काम पकड़े हो तो मुझे नहीं पता है। अब कौन से काम से इनको निकाला गया वो तो यही बता सकते हैं। वही तो बात है कि ये कुछ भी बता नहीं रहे क्लियरली, और मदद मांग रहे हैं। ऑडियंस भर भर के कमेंट कर रही है, बोल रही है, हेल्प करने की बात कर रही है, लेकिन फिर भी इनका जो नाम है वो इनसे लिया नहीं जा रहा। और इन्होंने नाम न लेने का कारण बोला है कि इनको खतरा है। तो भाई कोई क्रिएटर डॉन है क्या? डॉन है कि भाई आप नाम लोगे और वो आपके पीछे गुंडे वुंडे भेज देगा? साउथ की मूवीज़ इतनी ज़्यादा, खैर हो भी सकता है भाई, क्योंकि वो क्षेत्र ही वही है, उनका ही क्षेत्र है, और बहुत सारे लोग इनके फैंस हैं, तो हो सकता है कि भड़काऊ कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि फैंस वहाँ पहुँच जाएँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो मतलब अजीब ही लग रहे हैं। पहले देवरानी साहिबा कहती हैं कि वो चले गए क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है, फिर ये जो एडिटर है वो कहता है मुझे काम से निकाल दिया गया। फिर जब बहुत ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में देवरानी साहिबा और उनके पतिदेव का नाम लिखने लगते हैं, तो इन लोगों को लगने लगता है, इनके चैनल पर जाकर भी लोग पूछते हैं कि क्या आपने ऐसा किया है, तब इनका एक कम्युनिटी आता है जो मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, हमारे साथ काम करने वाला एडिटर राहुल की एक वीडियो से सस्पेंस रखने की वजह से काफ़ी ऑडियंस हमारे लिए कंसर्न है, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि राहुल के 60K रुपीज़ जिसका वो जिक्र कर रहा है अपने वीडियोस में, का हमसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिनों पहले उसने बताया था कि उसके पापा की तबीयत ख़राब है, पर राहुल कल यानी 14 तारीख को हमारे घर से बिना बताए चला गया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही स्टेटमेंट है हमारी तरफ से, बाकी हम भी उसका इंटेंशन और एक्शंस को वॉच कर रहे हैं फॉर अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। तो देखो यार, पहले आप बोलते हो कि उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है इसलिए वो चला गया, अब मुझे खुद एडिटिंग करनी पड़ेगी। आपने तब ये नहीं बताया कि वो बिना बताए गया है ना? जब आप पर सवाल उठने लगे, आपको कमेंट आने लगे, तब आप बोलते हो कि वो जो है ना हमें बिना बताए चला गया है। इसके नीचे किसी ने लिखा है, कमेंट किसी ने किया है, सच में बिग बॉस और एक कोई शो आ रहा है, राइज एंड फॉल, पता नहीं ऐसा ही कुछ है, लेकिन सबको फेल कर दिया है इन लोगों ने। मैं तो आजकल बिग बॉस नहीं देख रही, यहीं पर सब मिल जा रहा है। ये बात तो सच है, कोई मूवी कोई ऐसा शो देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। किसी और ने लिखा है, राहुल ने अपने व्लॉग में बताया है कि जहां वो पहले काम करता था उन्होंने पेमेंट नहीं दी, डैश तो उनसे एडवांस में ही पैसे देते हैं। अच्छा, इनको बहुत पता है क्योंकि एडवांस में देते हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। एटलीस्ट आप ना क्लियर। किसी और ने कहा है, साफ बोल रहा है राहुल की मुझे काम से निकाला है और वो देवरानी के यहाँ काम कर रहा है फिलहाल अभी तो ये सारी बातें हैं जो ऑडियंस पकड़ रही है। किसी ने और ने कमेंट किया है, साफ पता लग रहा है उस वीडियो में ये किसके लिए बोल रहा है, बात को दबा दिया। इस तरीके के कमेंट्स इनके कमेंट के नीचे आते हैं, कमेंट सेक्शन के नीचे आते हैं। उसके बाद इन्होंने कम्युनिटी पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें नाम क्लियर नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्रॉप इस तरीके से किया है कि नाम नहीं दिखाई दे रहा। उसमें लिखा है, मैं किसी और के लिए वीडियो बनाए थे, वो बिहार का ही है, उस नहीं दिया। आप लोग उन बोलो ना कि दीदी को क्यों अभी पैसे का ज़रूरत पड़ा तो एडवांस में पैसा दिए मेरे काम के लिए। तो कोई भी पहले सच जान के तब बोलिए, और उन लोगों को बोलिए बहुत जल्द ही उसका नाम बताऊंगा और उसके घर पे जाऊंगा, वेट कीजिए। और दीदी के बारे में कोई गलत नहीं बोलिए, क्यों यहाँ काम ही नहीं, हमें यहाँ बहुत हेल्प भी मिला, प्लीज़ कोई गलत नहीं बोलिए। बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे समझ में नहीं आता। ये एडिटर हैं, थंबनेल लिखते हैं, अगर ये वही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये कमेंट लिखा गया है तो ऐसा लग रहा है कि वही एडिटर बोल रहा है कि दीदी नहीं है, इसके आगे कोई और है और मैं उसके घर पहुंचूंगा और ये वो। बहुत मिस्टेक्स हैं, और ये एडिटर हैं, थंबनेल पर कैसे लिखते होंगे डोंट नो। तो इनके हिसाब से दीदी नहीं है उसके पीछे, तो भाई दीदी नहीं है उसके पीछे या जो भी नहीं है, आपने अपने वीडियोस में इतना सस्पेंस क्रिएट करके क्यों रखा हुआ है?
और अगर आपको ये डर था कि आप सेफली घर नहीं पहुंच जाओगे और आप घर पहुंचकर फिर नाम रिवील करना चाहते हो ब्ला ब्ला, तो फिर आपने ये थोड़ा 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 हिंट ड्रॉप करना क्यों स्टार्ट किया, क्यों बिना नाम लिए बात करनी स्टार्ट की? क्या जिस क्रिएटर ने वाकई में आपके पैसे खाए हैं वो नहीं समझ रहा होगा कि किसकी बात की जा रही है? तो अगर वो चाहता तो वो तो वैसे भी, अगर आप जो कह रहे हो कि मैं सेफ नहीं हूँ, गुंडे वुंडे आ जाएंगे या जो भी, तो गुंडे वुंडे तो वो अभी भी भेज सकता है, क्योंकि उसको तो पता है ना कि आप उसके बारे में बात कर रहे हो। तो आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑडियंस को कंफ्यूज करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, और इन लोगों की बातें कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही हैं। ये जिनके घर काम करते थे वो बोल रहे हैं बिना बताए गया, पहले बोलते हैं कि वो चला गया क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब है, फिर उसको बोलते हैं कि बिना बताए चला गया, और अब ये बोल रहे हैं कि हम खुद उसके इंटेंशंस वॉच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और वो बंदा कह रहा है कि मेरे जेब में पैसे नहीं है, और कमेंट में पता चल रहा है कि वो एडवांस में पैसे देते थे। तो फिर क्या चल रहा है, ये माजरा कैसे चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। शायद एडिटर महोदय काम करते करते ये सीख गए हैं कि यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी करो और व्यूज़ ले जाओ और अपने चैनल को बूस्ट कर जाओ। तो शायद इनको अब ऐसा लग रहा है कि एडिटिंग के काम से अच्छा है कि खुद ही क्रिएटर बनकर और खुद ही व्लॉग्स और ये सब करके जो है छा जाओ। मुझे फ़िलहाल के लिए अभी ऐसा लग रहा है, जब तक कि अभी ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, नाम रिवील नहीं कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द। प्लीज़ टेल्स विद रक्षा वाला वीडियो वॉच कर लेना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।